सबसे पहले मेरा नाम है साबिर अली और मेरा रोल नंबर है 199021। टुडे माय टॉपिक इज ईथरनेट। जो ईथरनेट ईथरनेट होता है, ये एक लैन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद होता है कि इसमें अपनी एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग जो भी होती है इसमें ऐड होती हैं। इसमें ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, इसमें स्मॉल छोटा एरिया ऐड होता है। और इससे को लोकल एरिया प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इथरनेट के तौर पर काम करता है। ठीक है, इसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल से मुराद ये थे रूल एंड रेगुलेशन से मुराद ये होता है कि इसमें हम इसके जो यूजर होते हैं वो किस तरह ये अपना डाटा जो एक्सेस कर सकते हैं, वो किस तरह एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो किसके जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इस सारे अमल को इथरनेट कहते हैं। और इससे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल इसके ये होते हैं, इथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल। यानी कि ये बहुत कॉमन होता है जो प्रोटोकॉल में यूज होता है। इट यूज हाई स्पीड केबल, यानी कि ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड केबल होती है। और ये सबसे सस्ती होती है, यानी कि इट इज अनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल। और ये इसकी इंस्टॉलमेंट भी जो तो बिल्कुल इजी होती है। ऑल कंप्यूटर इथरनेट टू यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। इसमें तमाम इंटरनेट में जो केबल यूज होती है सेंड और रिसीव करने के डाटा होती है, वो सब के लिए कॉमन केबल यूज होती है। दे फॉलो द सेम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं। इसमें डिफरेंस तरीके नहीं होते, हम एक ही तरह के तरीके से इसको करते हैं। और इसको यूज करना बहुत ही इजी होता है। तो इसलिए इसको इथरनेट कहते हैं। ठीक हो गया बिलाल? हेलो। ਉਹ ਛਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ। हाँ और यार यार उन्होंने पूछ रहा। इस बारी बहुत अच्छा। Assalamu alaikum to everyone. My name is Bilal and the roll number is 2. And today my topic is ISDN. ISDN means Integrated Service Digital Network. 1988 में एक कंपनी CCIT ने ISDN को मुतारफ करवाया, जिसका मकसद था कि हम जो डेटा होता है हम एक ही वक्त में हम डेटा अपना सेंड कर सकते, वीडियो और ऑडियो और कॉल। जो इससे पहले जो एक होता था टेक्नोलॉजी थी, उस वो डेवलप टेक्नोलॉजी थी, उसमें ये होता था हम एक ही वक्त में या तो अपना डेटा सेंड कर सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हम एक ही वक्त में हम अपना डेटा भी सेंड कर सकते हैं और अपनी कॉल भी सेंड कर सकते हैं। डेटा में क्या होता है, डेटा में हमारी ऑडियो होती है, मैसेज होता है, वीडियो होती है। ISDN में दो चैनल होते हैं, एक होता है डेल्टा और एक होता है बैरियर। अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, एक डेल्टा होता है, एक बैरियर होता है, ये इसके चैनल होते हैं। जो डेल्टा का काम होता है वो है सिग्नल कंट्रोलिंग। जो बैरियर होता है उसका काम होता है डेटा और वॉइस का ट्रांसफर करना। ISDN की दो टाइप्स होती है, एक होती है BRI बेसिक रेट इंटरफेस, दूसरी होती है PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। जो BRI होता है उसमें हमारे दो लगे होते हैं, बैरियर चैनल, और एक लगा होता है हमारा डेल्टा। और जो BR होता है ये हमारा लोकल पर्पस के लिए यूज होता है, किसी घर में एक दूसरे को सेंड करने के लिए डाटा, और या किसी ऑफिस में यूज होता है। और जो PR होता है इसमें लगे होते हैं 23 बैरियर चैनल लगे होते हैं और एक लगा होता है डेल्टा। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं, खासकर वहाँ जो कॉल सेंटर होते हैं ये वहाँ यूज होता है। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम मोहम्मद आसिम और रोल नंबर 1914। मेरा जो टॉपिक है वो है ईथरनेट प्रोटोकॉल 10 बेस TX। तो इसमें जो है वो है एन ईथरनेट स्टैंडर्ड दैट ट्रांसमिट्स एट 10 Mbps ओवर ट्विस्टेड वायर पेयर्स टेलीफोन वायर। तो जो एक ईथरनेट स्टैंडर्ड वायर होती है उसमें जो डाटा होता है वो 10 Mbps के हिसाब से आगे शेयर होता है। 10 base T was the first version of Ethernet to use a star architecture। जो 10 base T है ये पहला वर्जन था एक स्टार आर्किटेक्चर को इथरनेट इस्तेमाल करने के लिए। When used with the hub, जब हम एक इसके साथ हब यूज करते हैं, 10 base T shares the 10 Mbps bandwidth between all the ports।
तो टी शेयर्स में जो 10 bps की हिसाब से डाटा शेयर होता है वो तमाम पोर्ट्स के दरमियान बैंडविड्थ हो जाता है। व्हेन यूज्ड विद अ स्विच, जब हम एक स्विच के साथ इस्तेमाल करते हैं, ईच ट्रांसमिट और सी पेयर हैज द फुल 10 mbps। तो जब ये एक स्विच के साथ यूज होता है तो इसमें जो डाटा भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है वो 10 mbps फुल के हिसाब से ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसके साथ जो अगला वो है द टी मीन्स ट्विस्टेड। तो टी का मीन ट्विस्टेड होता है। इन द 1980 सेंचुरी 10 बेस टी वाज वाइडली डिप्लॉयड। तो 1980 सेंचुरी में 10 बेस टी डिप्लॉयड की गई थी यूजिंग इन एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल ट्विस्टेड पेयर। तो इन एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल ट्विस्टेड पेयर को इस्तेमाल करते हुए टेलीफोन वायर्स 10 बेस टी Ethernet was easier to install than previous thick and thin Ethernets। तो जो टेलीफोन वायर्स थी वो इंस्टॉल की गई थी जो कि पिछली थिक एंड थिन इथरनेट थी उसकी निस्बत ये 10 BAST मतलब कि ये उससे बेहतर थी। डैड यूज्ड कोएक्सियल केबल। तो इसमें जो यूज की गई थी वो कोएक्सियल केबल थी। तो इसका सादा सा मतलब है कि इसमें जो डाटा है वो शेयर किया जाता है बाय सिक्वेंशियली बाय डाटा बस के जरिए और इसमें डाटा बिट बाय बिट भेजा जाता है 10 MBP के हिसाब से। तो यही मेरा टॉपिक था। Bismillahirrahmanirrahim. This is the start of group number 6 presentation. This group contains 4 members including roll number 16, 02, 14 and 21, and their name are Ali Hassan, Bilal Ali, Muhammad Asim and Sabir Ali respectively. Our topic of presentation is Ethernet protocols. There are many protocols but a few of them are here to be described. This is Ali Hassan and I am going to explain Ethernet protocol RS-232. Ethernet protocol R232. This is the one of the oldest yet popular communication protocol. This is used in industries and commercial products. इसमें ये कह रहा है कि ये इथरनेट प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अभी तक इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनके लिए अभी तक ये इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक आरामद है। द टर्म RS-232 स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। वो कह रहा है कि इस RS-232 इसका जो एब्रीविएशन ये है कि रिकमेंडेड स्टैंडर्ड और आगे वैसे 232 और ये एक सीरियल कम्युनिकेशन टाइप का प्रोटोकॉल है। इसके बाद आ गया है हिस्ट्री ऑफ इथरनेट प्रोटोकॉल। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 1960s एंड वॉज फाउंडेड इन its way into many applications like computer printers, factory automation devices। ये कह रहा है कि जो इथरनेट प्रोटोकॉल है इसकी दरियाफ्त 1960 की दहाई में हुई और ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि कंप्यूटर के जो प्रिंटर्स हैं और फैक्ट्री के जो ऑटोमेशन डिवाइसेस होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है अभी तक। टुडे देयर आर मैनी मॉडर्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक RS-485 SPI एंड ETC। तो कह रहा है कि RS-485 और इस तरह के बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं बट इनको हम अभी यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले। वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ RS-232 प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम सिर्फ RS-232 पे वर्किंग और इसके प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ RS-232? इसके बारे में जब हम जानते हैं क्या है कि ये स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232C। और ये जो प्रोटोकॉल है ये 25 पिन्स वाले पीसेस के लिए यूज़ होता है, जबकि अब जो नए पीसेस आ रहे हैं वहाँ उनमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो 9 पिन वाले यूज़ होते हैं। आगे है सीरियल कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने देखा कि इथरनेट प्रोटोकॉल RS-232 ये एक सीरियल कम्युनिकेशन टाइप का प्रोटोकॉल है। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन टेली कम्युनिकेशन दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा सिक्वेंशली ओवर अ कंप्यूटर is called serial communication, which means the data will be transmitted bit by bit। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें जो डाटा है हमारा वो बिट बाय बिट मतलब एक एक बिट करके ट्रांसफ़र होता है। वाइल इन पैरेलल कम्युनिकेशन द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड इन अ बाइट। जबकि इसके बरक्स जो पैरेलल कम्युनिकेशन है उसमें डाटा बाइट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाइट्स मतलब 8 बिट हो तो एक बाइट होता है, तो बाइट्स की फॉर्म में पैरेलल कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसफ़र होता है। आगे है जी मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इन सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन जो सीरियल कम्युनिकेशन है डाटा की उसके आगे 2 मोड्स हैं, एक है एसिंक्रोनस और दूसरी है सिंक्रोनस।
तो एसिंक्रोनस क्या है? द मोड इन विच द बिट्स ऑफ डाटा आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड बाय अ क्लॉक पल्स। मतलब इसमें जो डाटा की बिट्स हैं वो क्लॉक पल्स से सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, और जबकि सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र है उसमें क्या है जी? द मोड इन विच द बिट्स ऑफ डाटा आर सिंक्रोनाइज्ड बाय अ क्लॉक पल्स। इसमें क्लॉक पल्स का इस्तेमाल होता है। क्लॉक पल्स के थ्रू जो डाटा की बिट्स हैं वो सिंक्रोनाइज होती हैं। अब क्लॉक पल्स क्या होती है? क्लॉक पल्स इज़ द signal used for synchronization of operation in an electronic system। क्लॉक पल्स एक जस्ट सिग्नल है जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा की सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक था मेरी प्रेजेंटेशन, और इसके बाद आगे मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।